हरियाणा का वो मुद्दा आपको जरूर याद होगा जो प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ 1032 प्राइवेट स्कूल जहां पर हजारों छात्र पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे सकते। ये मामला जो है वो शांत नहीं हो रहा और समाधान के लिए जो है वो शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की गई लेकिन अभी भी हाथ खाली के खाली। हरियाणा में 1032 स्कूलों की मनमर्जी यानी कि 60,000 विद्यार्थियों पर यह मनमर्जी भारी पड़ रही है। जो दस्तावेज सरकार द्वारा कहे गए वो नहीं दिए गए। स्कूलों द्वारा नियमों को पूरा नहीं करने पर प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को मान्यता नहीं दी है। इसके चलते 10वीं और 12वीं क्लास के इन विद्यार्थियों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ना तो एनरोलमेंट हो पाया है और ना ही ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सके। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता यानी कि पेरेंट्स की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और उसमें हमने जो है वो नियम निश्चित किए। भी आज जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग भी उनसे मिलने पहुंचे थे। उसमें जो है वो अभी तक पोर्टल जो है वो खुलने का इंतजार है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा शिक्षा मंत्री का कहना है कि समाधान पर भी जो है वो अग्रसर हुआ जा सकेगा। प्राइवेट स्कूल हैं जो जिनकी मान्यता का एक विषय है हमारे सामने, और उनके बारे में बैठ के मैं भी हाउस में और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसमें हमने कुछ नॉर्म निश्चित किए थे। अभी मुझे कुछ यूनियन के लोग मिले और उन्होंने कहा कि जो बात सरकार ने कही थी हमने उसको फुलफिल किया है, लेकिन अभी तक हमारा पोर्टल नहीं खुला। तो आज ही मैं अभी एसीएस से बात करूंगा, वो किसी मीटिंग में है, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, तो निश्चित तौर से उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सर, जैसे कि फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या रहेगा? क्योंकि नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने जो हमारा फैसला आया था, जो लोगों ने उसको फॉलो किया उस निर्णय को, तो हम निश्चित तौर से उनकी मान्यता। साल के लास्ट में जो फीस की तलवार लटकाई गई है ये बहुत गलत है। इसमें जो है पूरे प्रदेश में 1032 स्कूल है और लगभग हमारे यमुनानगर में 100 स्कूल है और पूरे प्रदेश में जो पता लगा है अभी 60,000 के लगभग बच्चे हैं और हमारे यमुनानगर में 5 से 6,000 बच्चे इसमें आ रहे हैं, जिनमें पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं और उनको अपने बच्चों की जो शिक्षा पे है बड़ी कष्ट महसूस हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है। भाई वो ना तो उनके फॉर्म फिल हो पा रहे हैं, जिनसे जो उनकी जो पेपर है उसमें बड़ी दिक्कत परेशानी आएगी। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं भाई साल के लास्ट में ये काम ना करके और बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस काम को लेट करें। हरियाणा का वो मुद्दा आपको जरूर याद होगा जो प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ 1032 प्राइवेट स्कूल जहां पर हजारों छात्र पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे सकते। ये मामला जो है वो शांत नहीं हो रहा और समाधान के लिए जो है वो शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की गई लेकिन अभी भी हाथ खाली के खाली। हरियाणा में 1032 स्कूलों की मनमर्जी यानी कि 60,000 विद्यार्थियों पर यह मनमर्जी भारी पड़ रही है। जो दस्तावेज सरकार द्वारा कहे गए वो नहीं दिए गए। स्कूलों द्वारा नियमों को पूरा नहीं करने पर प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को मान्यता नहीं दी है। इसके चलते 10वीं और 12वीं क्लास के इन विद्यार्थियों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ना तो एनरोलमेंट हो पाया है और ना ही ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सके। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता यानी कि पेरेंट्स की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और उसमें हमने जो है वो नियम निश्चित किए। भी आज जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग भी उनसे मिलने पहुंचे थे। उसमें जो है वो अभी तक पोर्टल जो है वो खुलने का इंतजार है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा शिक्षा मंत्री का कहना है कि समाधान पर भी जो है वो अग्रसर हुआ जा सकेगा। प्राइवेट स्कूल हैं जो जिनकी मान्यता का एक विषय है हमारे सामने, और उनके बारे में बैठ के मैं भी हाउस में और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसमें हमने कुछ नॉर्म निश्चित किए थे। अभी मुझे कुछ यूनियन के लोग मिले और उन्होंने कहा कि जो बात सरकार ने कही थी हमने उसको फुलफिल किया है, लेकिन अभी तक हमारा पोर्टल नहीं खुला। तो आज ही मैं अभी एसीएस से बात करूंगा, वो किसी मीटिंग में है, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, तो निश्चित तौर से उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सर, जैसे कि फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या रहेगा? क्योंकि नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने जो हमारा फैसला आया था, जो लोगों ने उसको फॉलो किया उस निर्णय को, तो हम निश्चित तौर से उनकी मान्यता। साल के लास्ट में जो
फीस की तलवार लटकाई गई है ये बहुत गलत है। इसमें जो है पूरे प्रदेश में 101,032 स्कूल है और लगभग हमारे यमुनानगर में 100 स्कूल है और पूरे प्रदेश में जो पता लगा है अभी 60,000 के लगभग बच्चे हैं और हमारे यमुनानगर में 5 से 6,000 बच्चे इसमें आ रहे हैं, जिनमें पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं और उनको अपने बच्चों की जो शिक्षा पे है बड़ी कष्ट महसूस हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है। भाई वो ना तो उनके फॉर्म फिल हो पा रहे हैं, जिनसे जो उनकी जो पेपर है उसमें बड़ी दिक्कत परेशानी आएगी। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं भाई साल के लास्ट में ये काम ना करके और बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस काम को लेट करें।